हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला है गंगा रिवर। गंगा रिवर इज नोन एज नेशनल रिवर और गंगा रिवर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए बांग्लादेश से पास होते हुए बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 2510 किलोमीटर। डेंसिटी यानी कि डिस्चार्ज है 12,020 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी। माउथ है गैंग्स डेल्टा, यानी कि जहाँ ये समा जाती है, जहाँ पे ये एम्प्टी होती है, उसको गैंग्स डेल्टा भी बोलते हैं। सोर्सेज यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर, नंदा देवी, सतोपंत ग्लेशियर, कमित और ऐसे ही सारी इन चीजों से हो आती है ये गंगा रिवर। और इस रिवर में राम झूला और गांधी सेतु जैसे ब्रिजेस भी बने हुए हैं। और वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता, प्रयागराज, पटना, कानपुर, गाजीपुर, इन सिटीज से होते हुए ये रिवर जाती है। आगे मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कि जो चीजें मैंने अभी बोली है उनको। सो आप ये मैप में देख सकते हैं कि ये जो गैंगिस रिवर होती है, यानी कि गंगा रिवर जो होती है, वो किधर किधर से होते हुए किस माउथ में जाके खुलती है, वो है बे ऑफ बंगाल। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इस मैप को एनालाइज कर सकते हैं कि जो चीजें मैंने अभी बताई है गंगा रिवर के बारे में, वो सब चीजें इस मैप में दिखाई गई हैं और बहुत क्लियरली लिखा गया है सब कुछ। सेकेंड है गोदावरी रिवर। गोदावरी इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद। ये महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है, यानी कि समा जाती है। गोदावरी रिवर की लेंथ है 1465 किलोमीटर। डिस्चार्ज यानी कि डेंसिटी है 3505 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेसिन का साइज यानी कि जो पूरी रिवर है उसका साइज है 3,12,812 किलोमीटर स्क्वायर्स। और जो इस रिवर के ऊपर ब्रिजेस बने हुए हैं वो है राजा महेंद्रवरम गोदावरी आर्च ब्रिज, द हेवलॉक ब्रिज, गोदावरी आर्च ब्रिज। और जिन सिटीज से होते हुए जाती है, जैसे राजा मुंद्री, नासिक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बाकी का आपको मैं आगे मैप में दिखाती हूँ। ये मैप में आप देख सकते हैं कि नासिक महाराष्ट्र में है, तो वहां से होते हुए रिवर इन सिटीज से पास होते हुए आपका बे ऑफ बंगाल में जाके एम्प्टी हो जाती है। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है, क्योंकि जो इंडिया के साउथ ईस्ट साइड है वहां पे बे ऑफ बंगाल है और ये साउथ ईस्ट साइड पे एम्प्टी हो रही है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यमुना रिवर। यमुना रिवर सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की, यानी कि सहायक नदी है गंगा की सेकंड लार्जेस्ट और सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडिया की। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होते हुए आती है, जो कि उत्तराखंड में है और संगम में गंगा के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। इसकी लेंथ टोटल है 1376 किलोमीटर। यमुनोत्री और चंपासर ग्लेशियर से होते हुए सिटीज यमुना नगर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज ऐसी कई सिटियों से मिलकर आती है और बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है। इस यमुना रिवर के ऊपर जो ब्रिजेस बने हैं वो है ओल्ड नैनी ब्रिज, रोड एंड रेल ब्रिज, निजामुद्दीन ब्रिज। बाकी का आपको अभी मैप में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से होते हुए न्यू दिल्ली, आगरा ऐसी कई सिटियों से मिलकर इलाहाबाद, प्रयागराज में जो संगम रिवर से और गंगा रिवर से मिलकर बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को रेवा भी कहा जाता है और ये नर्मदा नाम से भी पहचानी जाती है। ये रिवर गुजरात मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है और ये लाइफलाइन भी कही जाती है मध्य प्रदेश और गुजरात की, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश और गुजरात में अलग अलग तरीके से। नर्मदा रिवर की लेंथ है 1312 किलोमीटर।
डेंसिटी है 1216 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये जिन जिन जगहों से होते हुए जाती है उनमें से एक है अमरकंटक, जहाँ ये एम्प्टी होती है नर्मदा रिवर, वो है अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खम्बाट जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट नहीं साउथ वेस्ट में है। और नर्मदा रिवर में ब्रिजेस जो बना है वो है नर्मदा ब्रिज। जिन जिन सिटीज से होते हुए जाती है वो है जबलपुर, वडोदरा। बाकी का अभी मैप में आपको समझाते हैं कि क्या चीज़ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मैप में नर्मदा रिवर दिखाई गई है। नर्मदा रिवर जिधर एंड हो रही है ये साइड अरेबियन सी कहलाता है, यानी कि साउथ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया इज ऑफ अरेबियन सी। और ये मध्य प्रदेश गुजरात से होते हुए कई सिटियों से पास होते हुए इस अरेबियन सी में खाली हो जाती है, यानी कि एम्प्टी हो जाती है। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है फोर्थ बिगेस्ट रिवर है पानी के बहने के टर्म्स में और रिवर बेसिन के टर्म्स में। गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद ये रिवर ऑलमोस्ट 1288 किलोमीटर लॉन्ग है। और इस रिवर को कृष्णा वेनी भी कहा जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर। इसका जो डेंसिटी है यानी कि डिस्चार्ज है वो 1642 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। जहाँ से ये निकलती है वो महाबलेश्वर है। बेसिन का साइज है इसका 2,58,948 किलोमीटर स्क्वायर। जहाँ जाके ये मिल जाती है, यानी कि हम सला देवी से मिलकर गंगा रिवर के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है। विजयनगर, विजयवाड़ा और सांगली सिटीज से होते हुए जाती है। बाकी का आपको अभी मैप में शो करते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कृष्णा रिवर कहाँ से होते हुए आती है। ये आपका महाबलेश्वर, सतारा, करद, सांगली और ऐसे ही कई सिटीज से मिलकर आपका यहाँ पर गंगा रिवर के साथ मिलकर ये बे ऑफ बंगाल में जाके एम्प्टी हो जाती है। नीचे आप यहाँ पे साइड में छोटा सा देख रहे होंगे जो यहाँ पे पूरा इंडिया का मैप बनाया गया है, और जिस डब्बे पे आपको रेड मार्क दिख रहा है वो एरिया ये जूम करके दिखाया गया है। ये बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट साइड में है आपके, वहां जाके ये रिवर एम्प्टी हो जाती है। नेक्स्ट है इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है वो सबसे मेन रिवर है इंडो गैंगटिक प्लेन की इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। ये चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान से होते हुए आती है। हम अभी अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इंडस रिवर फर्स्ट नंबर पे नहीं आई। अभी हम इंडिया की बात करें क्योंकि इंडस रिवर इंडिया में जितनी है वो सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है। बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडस जो रिवर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। अभी हम सिर्फ इंडिया की बात करें इसलिए इंडस रिवर फर्स्ट लॉन्गेस्ट में नहीं आती है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट में नहीं आती है। इसकी लेंथ इंडिया में जो है वो है 3180 किलोमीटर्स है। हम सेकेंड सोर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इंडिया में नहीं है। ट्रिब्यूटरीज चेनाब रिवर, सतलज रिवर, झेलम रिवर, रवि रिवर ऐसी कई रिवर्स के साथ मिलकर यानी कि उनकी सहायक रिवर बनकर ये आपको अरेबियन सी में जाके खुल जाती है। और इन सिटीज से यानी कि कराची, पेशावर, ढाका, कटक ऐसी कई सिटीज से मिलकर ये होते हुए निकलती है इंडस रिवर अरेबियन सी में जाके, और रन ऑफ कच्छ, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी में जाके खुलती है ये रिवर। बाकी आपको मैप में शो करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैप में ये वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है नीचे, क्योंकि इंडिया में इसका सिर्फ कुछ ही पार्ट है इंडस रिवर का जो कि अरेबियन सी में जाके एम्प्टी हो जाता है कई सिटीज से मिलकर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलुंग तीसांगपो भी कहा जाता है तिब्बत में, सियांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में और लुइत दिलाओ इन आसाम में। ये रिवर फ्लो करती है तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश से होते हुए। नाइन्थ लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में और 15th लॉन्गेस्ट है। इसकी टोटल लेंथ है 3848 किलोमीटर और इसका बेसिन का साइज है 7,12,035 किलोमीटर स्क्वायर। जिन रिवर्स के साथ ये मिलती है वो है तिस्ता रिवर, लोहित और दांदा क्यू, सुबानसिरी रिवर ऐसी कई रिवर्स के साथ ये मिलती है।
इस ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो ब्रिज बने हुए हैं, बोगीबील ब्रिज, ढोला सादिया ब्रिज, नर नारायण सेतु, और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि गंगा के साथ मिलके बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है, जो हम आपको अभी मैप में दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडिया में नीचे जो इंडिया का मैप बनाया गया है उसमें ये तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश, इस सब से मिलते हुए गंगा रिवर के साथ मिलकर बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल में जाके एम्प्टी हो जाती है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको एनालाइज कर सकते हैं इस मैप में। नेक्स्ट है महानदी रिवर। महानदी रिवर एक मेजर रिवर है ईस्ट सेंट्रल इंडिया की। महानदी रिवर को हीराकुंड डैम भी कहा जाता है। ये फ्लो करती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए। इसकी टोटल लेंथ यानी कि महानदी रिवर की टोटल लेंथ है 858 किलोमीटर। ये सिहावा से होते हुए आती है। इसका बेसिन का साइज है 1,41,600 किलोमीटर स्क्वायर्स, और ये फॉल्स पॉइंट पे जाकर एम्प्टी होती है। महानदी रिवर के ऊपर ब्रिजेस जो बने हैं वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु। सिटीज जहाँ से होते हुए फ्लो करती है वो है कटक, सबलपुर, सोनपुर, ब्रह्मराजपुर, सुबाल्या। बाकी का आपको मैप में शो करते हैं कि ये रिवर कहाँ कहाँ से होते हुए निकलती है। आप देख सकते हैं इस मैप में जो जो चीज मैंने आपको बताई अभी महानदी के बारे में, वो सब चीजें इस मैप में दिखाई गई हैं कि हीराकुंड से होते हुए किस सिटीज से पास होते हुए ये इस बे ऑफ बंगाल में जाके एम्प्टी हो जाती है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके इस मैप को एनालाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर इंडियन रिवर है जो फ्लो करती है स्टेट्स ऑफ कर्नाटका और तमिलनाडु से। कावेरी रिवर ताला कावेरी जो कि ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से होते हुए कोडागरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट कर्नाटका से राइज होती है यानी कि वहां से निकलती है। इसकी टोटल लेंथ है 805 किलोमीटर। इसका बेसिन का एरिया है 72,000 किलोमीटर स्क्वायर्स। सोर्स यानी कि जहाँ से निकलती है वो है ताला कावेरी। बेसिन का साइज है 81,155 किलोमीटर स्क्वायर्स, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके एम्प्टी हो जाती है। जिन सिटीज से होते हुए जाती है वो है तिरुचिरापल्ली, तालाकावेरी, थंजावुर और श्रीरंगपटना। बाकी का आपको मैप में शो करते हैं कि वो किस किस जगह से होते हुए निकलती है। जैसे कि आप से देख सकते हैं कर्नाटका से होते हुए रिवर बहुत सारी सिटीज से पास होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके एम्प्टी हो जाती है। ये भी गंगा रिवर्स और कई ऐसी रिवर्स से जाके मिलकर बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है। एक बार आप पॉज करके इस मैप को एनालाइज भी कर सकते हैं। लास्ट है तापी रिवर। तापी रिवर सेंट्रल इंडियन रिवर है जो कि गोदावरी और नर्मदा के बीच से होते हुए निकलती है। ये फ्लो करती है वेस्टवर्ड से और फिर जाके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। इस रिवर की टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर। इसका बेसिन का एरिया है 62,225 किलोमीटर्स। जहाँ से निकलती है वो है सतपुरा रेंज। बेसिन का साइज है 62,225 किलोमीटर स्क्वायर्स। जिन जिन सिटीज से होते हुए ये जिन जिन सिटीज से तापी रिवर का फ्लो जाता है वो है सूरत, बुरहानपुर, बैतूल, भुसावल, सोनगढ़, धुले और ऐसी कई सिटीज हैं। ये अरेबियन सी यानी कि गल्फ ऑफ खंबाट में जाके एम्प्टी हो जाती है, जो आपको अभी मैप में शो करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में तापी रिवर को हाईलाइट करा गया है और ये अरेबियन सी में जाके एम्प्टी हो जाती है। ये नर्मदा और गोदावरी के बीच से होते हुए जा रही है, जैसा कि आपको अभी एक्सप्लेन करा था बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया है मैप में। एक बार आप इसको पॉज करके एनालाइज भी कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस के लिए। सारी रिवर्स के बारे में जानना इंडिया की, ये तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने इंडिया की हर चीज के बारे में पता होना चाहिए।
ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा वॉच करना और हमारी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देखना अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो तो। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी आपको, जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।